ये उस गली की कहानी है जहां कदम आपका होता है पर परछाई किसी और की। शहर के पुराने हिस्से में एक पतली सी गली थी। लोग उसे अंधेरी गली कहते थे। दिन में तो वह बिल्कुल आम लगती थी, मगर रात होते ही जैसे किसी ने उसके ऊपर काला पर्दा डाल दिया हो। वहां न कोई लैंप पोस्ट था, न किसी घर की खिड़की से निकलती रोशनी, बस काली खामोशी और जमीन पर तिरछी पड़ती किसी अदृश्य चीज की छाप। कहते हैं जो भी इंसान उस गली से रात में गुजरता वह दूसरी तरफ तो निकल आता था, लेकिन उसके साथ एक और परछाई निकलती, लंबी, तिरछी और इंसान से 2 गुना बड़ी। और सबसे डरावनी बात यह थी कि वह परछाई उसी की नहीं होती थी। इस कहानी का नायक है रवि, एक सीधा साधा मेहनती लड़का जो रात की शिफ्ट से लेट आता था। उससे ये गली पार किए बिना घर पहुंचना मुश्किल था। पहले तो वह दूर का चक्कर लगाता था, लेकिन एक दिन घर में किसी की तबीयत बिगड़ गई। दवाइयां लानी जरूरी थीं और रवि के पास बस वही एक रास्ता बचा था। रात के करीब 11 बजे वह दवाइयां लेकर लौटा। गली के बाहर पहुंचते ही उसे अपने कदम रुकते हुए महसूस हुए। हवा एकदम ठंडी थी, जैसे किसी ने सांस रोक रखी हो। गली में बिल्कुल सन्नाटा था, मगर ऐसा सन्नाटा जिसके पीछे कोई आवाज छुपी हो। रवि ने हिम्मत करके अपना फोन निकाला, मगर स्क्रीन झिलमिलाई और बंद हो गई। उसने घड़ी देखी, सुइयां हिलना बंद हो चुकी थीं। उसने भारी कदमों से आगे बढ़ना शुरू किया। गली में कुछ मीटर अंदर पहुंचते ही अजीब एहसास हुआ, जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। कदमों की आवाज नहीं, बस एक घिसटने की सी लय, जैसे कोई पांव ठीक से न उठाता हो। रवि ने खुद को समझाया कि यह उसका वहम है, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा था उसे लगा कि उसका साया और लंबा हो रहा है, इतना लंबा जितना वह कभी हो ही नहीं सकता। रवि ने डर कर पीछे मुड़ना चाहा, पर पीछे सिर्फ काली धुंध थी। गली का दूसरी तरफ का खुला रास्ता कहीं खो गया था। वह जल्दी से भागा, गली के अंत तक पहुंचा और जैसे ही बाहर निकला उसने चैन की सांस ली, लेकिन तभी वह जम गया। सड़क के पीले लैंप की रोशनी में उसके बगल में एक दूसरी परछाई थी, जो उसकी हर हरकत के साथ नहीं चल रही थी। वह अलग चल रही थी, अलग सांस ले रही थी और धीरे धीरे उसकी ओर मुड़ रही थी। रवि के दिमाग में बस एक सवाल था, यह परछाई किसकी है? वह डर तो गया, मगर सोचा शायद रोशनी का खेल होगा। वह घर पहुंचा। घर में सब ठीक था, दवाइयां भी पहुंच गईं, लेकिन रात को जब वह सोने गया, दीवार पर वही दूसरी परछाई मौजूद थी और वह परछाई उससे अलग दिशा में थी। अगली सुबह वह कांपते हुए उठा, परछाई गायब थी। उसने खुद को समझाया कि शायद रात का भ्रम था, लेकिन शाम को ऑफिस में लोगों ने पूछा, रवि, ये तेरे पीछे चलता कौन है? रवि चौंक गया, पीछे मुड़ा, कोई नहीं था, लेकिन ऑफिस की कांच की दीवार में 2 परछाइयां दिखाई दे रही थीं, एक उसकी और एक बिल्कुल टेढ़ी, टूटी हुई, किसी लंबी गर्दन वाले की। रवि अब डरने लगा था। उसे ये नहीं पता था कि गली सिर्फ परछाई नहीं देती, बल्कि उस इंसान की कोई कमजोरी पकड़ लेती है और फिर उसके साथ चिपक जाती है। रात होते ही उसकी परछाई और गहरी हो जाती और कहीं भी चले जाओ उससे पीछा नहीं छुड़ा सकते। रवि ने तय किया कि वह इस परछाई को खत्म करने के लिए उसी गली में वापस जाएगा, क्योंकि पुराने शहर में लोग कहते हैं गली उस इंसान का पीछा नहीं छोड़ती जब तक वह वापस जाकर उसे उसकी असली चीज न लौटा दे। लेकिन वह असली चीज क्या है और वह परछाई आखिर किसकी है? रवि उस दिन ऑफिस से लौटा तो उसके कदम पहले से भारी लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके कंधों पर बैठकर उसे नीचे दबा रहा हो। घर पहुंचते ही उसने दरवाजा बंद किया, लेकिन जैसे ही वह कमरे की तरफ बढ़ा, दीवार पर एक धड़कन जैसी हलचल दिखाई दी। उसकी परछाई, वह दूसरी वाली परछाई, धीरे धीरे लंबी हो रही थी। रवि ने घबराकर लाइट जलाई, पर कमरा उजाला होते ही वह परछाई अचानक सिकुड़कर गायब हो गई। लेकिन एक पल को उसे लगा कि वह दीवार से अलग होकर किसी कोने में जाकर छुप गई हो। रवि का गला सूखने लगा। वह समझ चुका था, यह सिर्फ एक साया नहीं है, यह कुछ खोज रही है, कुछ चाहती है। रात को करीब 2:30 बजे अचानक उसकी नींद खुली। कमरे में अजीब सी आवाज आ रही थी, जैसे कोई दीवार को नाखूनों से रगड़ रहा हो। रवि ने कांपते हुए आंखें खोली। पलंग के पास की दीवार पर काले निशान थे और उन निशानों के ठीक बीचों बीच एक छाया हिल रही थी। रवि ने धीरे धीरे गर्दन घुमाई और देखा, वह छाया धड़ के बिना थी, सिर्फ गर्दन से नीचे का अंधेरा, और वह भी उल्टी दिशा में मुड़ी हुई। रवि का दम टूटने लगा। वह उठा और सीधा लाइट की तरफ भागा। बटन दबाया, पर लाइट नहीं जली। लाइट के ऊपर हल्की सी फुसफुसाहट हुई, जैसे कोई कह रहा हो, मत जलाओ, मुझे भूख लगी है।
रवि कंधों में सिहरन महसूस करता हुआ पीछे हटने लगा। अचानक कमरे में ठंडी हवा चली और दरवाजा खुद ही बंद हो गया। अब वह कमरे में उस चीज के साथ अकेला था। उसने खिड़की के शीशे में देखा। उसका अपना साया तो था, लेकिन उसके पीछे एक और परछाई थी जिसकी गर्दन टेढ़ी थी, जैसे किसी ने असल में उसे मोड़ दिया हो, और वह परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ झुक रही थी। रवि को लगा कि उसका दिल सीने से बाहर निकल जाएगा। उसने हिम्मत करके अपनी आवाज निकाली, तू क्या चाहती है? कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर छाया ने अचानक अपना चेहरा ऊपर उठाया। वह चेहरा नहीं था, बस खाली जगह थी और एक फुसफुसाहट। वापस कर, जो मेरा है। रवि पीछे हटते हटते दीवार से जा टकराया। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने क्या लिया है। अचानक दरवाजा खुद खुल गया। छाया गायब हो गई। कमरा सामान्य हो गया, लेकिन रवि का मोबाइल अपने आप चालू हो गया। स्क्रीन पर एक फोटो खुली थी। वह गली की थी, अंधेरी, और फोटो के कोने में वही टेढ़ी परछाई खड़ी थी। फोटो के नीचे एक लाइन अचानक उभर कर आई, तू बच नहीं सकता जब तक मेरी भूख पूरी नहीं होती। रवि कांप गया। भूख? कौन सी भूख? सुबह होते ही रवि शहर के पुराने पंडित के पास पहुंचा। पंडित ने उसकी कहानी सुनी, फिर कहा, अंधेरी गली किसी की आत्मा का रास्ता नहीं, वह एक दरार है जहां अधूरी मौत वाले फंस जाते हैं और वे किसी भी इंसान की परछाई पकड़ लेते हैं, उनकी जिंदगी धीरे धीरे खा जाने के लिए। रवि की सांस अटक गई। तो क्या वह परछाई उसे मार देगी? पंडित ने कहा, परछाई किसी की आखिरी चीज से बांधी होती है। तूने कुछ उठाया था क्या उस गली में? कोई आवाज, कोई एहसास, कोई चीज? रवि को याद आया, उस रात एक पल के लिए उसे लगा था कि किसी ने उसका हाथ पकड़ा और उसके हाथ में एक ठंडी चेन सी छू गई थी। क्या वह वही था? उसे लगता था कि वह वहम था, लेकिन शायद नहीं। अब रवि समझ चुका था कि जवाब उसी गली में है। उसे वापस जाना ही होगा, नहीं तो वह परछाई धीरे धीरे उसकी हर चीज खा जाएगी। पहले उसकी सेहत, फिर उसकी नींद, फिर उसकी परछाई, और आखिर में वह खुद। रवि पूरे दिन बेचैनी से खुद को संभालने की कोशिश करता रहा, लेकिन हर जगह उसे वही चीज महसूस होती रही। एक ठंडी निगाह, एक टेढ़ी परछाई, और कानों में गूंजती धीमी फुसफुसाहट। वापस कर, जो मेरा है। उसके जिस्म में जैसे बर्फ भर गई हो। पर एक बात साफ थी, अगर जवाब ढूंढना है तो उसे वापस उसी गली में कदम रखना पड़ेगा। शाम होते होते वह पंडित के बताए मंत्र और नीम की टहनी लेकर उस अंधेरी गली के दरवाजे पर खड़ा था। आज गली पहले से ज्यादा खामोश थी। न कोई हवा, न कोई आवाज, न कोई हरकत, बस एक काला खड्डा सा जो अंदर आने वाले इंसान को निगल लेता था। रवि ने कदम अंदर रखा। गली में उतरते ही जैसे किसी ने उसके कानों पर हाथ रख दिया हो। बाहर की आवाजें गायब, अंदर की गूंज बढ़ गई। हर कदम पर ऐसा लगता कि जमीन नरम हो रही है, जैसे किसी के ऊपर चल रहा हो। कुछ दूर चलते ही उसे वही एहसास हुआ, पीछे कोई है। परछाई धीरे धीरे उसके कदमों की समान चाल में पीछे से उतर रही थी। रवि ने अचानक पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं, पर गली की दीवार पर उसकी छाया, लंबी, टेढ़ी, और उसकी गर्दन से नीचे दूसरे इंसान की आकृति जैसी दिखाई दे रही थी। उसका दिल कांपने लगा। उसे समझ आ रहा था, यह परछाई उसकी नहीं है, यह उसी की है जिसकी मौत अधूरी रह गई थी। रवि दीवार के सहारे आगे बढ़ने ही वाला था कि सामने अचानक जमीन पर कुछ चमका। एक टूटी हुई चेन, वही चेन, ठंडी, काली और जली हुई, जैसे किसी ने इसे अंतिम सांस के साथ खोया हो। रवि ने कांपते हाथों से उसे उठाया। जैसे ही चेन उसकी हथेली में आई, पूरी गली हिलने लगी। अंधेरा अचानक भारी हो गया और उसका दिल जोर से धड़का। दूर से कदमों की आवाज आई, धीमी, घसीटती हुई, जैसे कोई टूटी टांग वाला पास आ रहा हो। रवि की सांस अटक गई। अचानक सामने गली के मुहाने पर एक औरत का साया उभरा। औंधे झुके बाल, गर्दन बगल की तरफ मुड़ी हुई और शरीर आधा हवा में तैरता हुआ। उसकी आवाज हवा में नहीं, रवि के दिमाग में गूंजी। वापस कर, जो मेरा था। रवि ने हिम्मत करके पूछा, तू कौन है? अंधेरे में उस साये का चेहरा धीरे धीरे साफ हुआ। फटे होंठ, आंखें बिना पुतलियों के, और गले के नीचे काला निशान, जैसे रस्सी से झूली हो। औरत ने धीरे से कहा, मैं इस गली की मालकिन हूँ। इस गली ने मुझे निगल लिया। अब मैं हर उस इंसान की परछाई खाती हूँ जो यहाँ से गुजरता है। फिर उसने रवि की गर्दन की तरफ देखा। तूने मेरी आखिरी निशानी उठाई, अब तू भी बांध चुका है मेरे साथ। रवि चिल्लाया, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं लिया। तू क्या चाहती है? औरत की परछाई और करीब आ गई। उसके बाल जमीन पर रेंगते हुए चल रहे थे। वह बोली, मुझे वापस चाहिए। वो रात, वो मौत, वो सच
जो तुम इंसानों ने छुपा दिया। रवि की रूह कांप गई। तो यह गली शॉर्टकट नहीं, किसी की तड़प का रास्ता थी और उसकी मौत अधूरी थी। रवि ने कांपते हुए उससे पूछा, तेरे साथ क्या हुआ था? औरत ने एक झटके में अपना सिर ऊपर उठाया। चेहरा उसके सामने, कुछ ही इंच की दूरी पर। गली की दीवारें अचानक चिल्लाने लगीं। चीखें, सिसकियां, कराहें, और वह बोली, मैंने इस गली से बचकर निकलने की कोशिश की थी, पर इस गली ने मुझे मरने नहीं दिया, बल्कि टुकड़ों में बांट दिया, और मेरी परछाई अब भी भटक रही है। रवि पीछे हटना चाहता था, पर उसके पैरों के नीचे कुछ हिल रहा था, जैसे कोई हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। औरत धीरे से बोली, अब तुझे भी चुनना होगा, मेरी तरह अधूरा मरना या मेरा सच पूरा करना। रवि की सांसें थम गईं। यह गली किसी इंसान की नहीं थी, यह एक मौत की मालकिन की थी। अब उसके सामने दो रास्ते थे, भागना, जो नामुमकिन था, या फिर यह जानना कि उस औरत की मौत की असली वजह क्या थी। गली की मालकिन जैसे ही रवि के इतने पास आई कि उसकी ठंडी सांस रवि की गर्दन को छूने लगी, रवि के कानों में एक धीमी टूटी हुई आवाज उभरी, सुनना है तो सब कुछ सुनना पड़ेगा, वरना तू भी इस गली का हिस्सा बन जाएगा। गली की खामोशी अचानक किसी बर्तन के फूटने जैसी आवाज में बदल गई। रवि को लगा जैसे जमीन उसके पैरों के नीचे से गायब हो गई हो। पलक झपकते ही उसके सामने अंधेरा घिर गया, और फिर वह खुद को किसी और जगह खड़ा पाया। हवा में धुआं, दीवारों पर जले हुए निशान, और गली जैसा ही काला अंधेरा चारों ओर फैल रहा था। यह कोई सपना नहीं था, यह वही रात थी जिसे उस औरत की आत्मा बार बार दोहराती थी। रवि ने धीरे से देखा, गली के बीचों बीच एक लड़की भाग रही थी, हाथ में वही काली चेन, गले में चोट के निशान, आंखों में डर, ऐसे जैसे कोई पीछे से उसका पीछा कर रहा हो। अचानक पीछे से कुछ लोगों की परछाइयां उभरी, 3 आदमी, चेहरे अंधेरे में छिपे हुए। उनमें से एक चिल्लाया, भाग मत, जो देखा है वह तू किसी को नहीं बताएगी। रवि का दिल जोर से धड़का। उसने उम्मीद नहीं की थी कि इस मौत के पीछे इंसान होंगे। लड़की गली से निकलकर मुख्य सड़क की तरफ भागी, पर वहां रोशनी का एक भी सहारा नहीं था। सड़क की लाइटें बुझ गईं, जैसे गली ने खुद उन्हें काट दिया हो। वह मुड़ी और उन आदमियों को देखकर चीख पड़ी। रवि ने चीख सुनकर अपने कान दबा लिए, लेकिन आवाज उसके भीतर धंस चुकी थी। तीनों आदमी पास आते गए। लड़की की चेन उसके हाथ से गिर गई। उसके बाद जो हुआ, रवि की आंखें कांप गईं। लड़की ने खुद को बचाने के लिए नीम की टहनी उठाई, पर उन आदमियों ने उसे धक्का देकर गली की दीवार पर पटक दिया। उसकी सांस टूटने जैसी आवाज आई, और फिर उसके गले पर रस्सी डाल दी गई। गली की हवा अचानक थम गई। लड़की की आवाज कांपते हुए निकली, कृपा मुझे मत मारो, मैंने कुछ नहीं देखा। लेकिन आदमियों की आवाजें पत्थर जैसी थीं। तूने बहुत कुछ देख लिया है, अब तू नहीं बचेगी। रवि के सामने वह दृश्य धीरे धीरे धुंधला होने लगा, जैसे किसी का हाथ उसकी आंखों पर रखा जा रहा हो। अगले ही पल वह फिर उसी गली में खड़ा था। औरत उसके बिल्कुल सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में अब दर्द नहीं, बल्कि एक पिघलती हुई चमक थी। उसने कहा, देख लिया तूने, मेरी मौत सिर्फ हादसा नहीं थी। मेरी चीखों को इस गली ने निगल लिया। मेरी मौत को इंसानों ने छुपा दिया। इस गली को मालकिन बनाया मैंने नहीं, इस गली ने मुझे बनाया है। रवि लगभग लड़खड़ाता हुआ बोला, तो तू चाहती क्या है? उसकी परछाई रवि के पैरों के पास फैल गई, जैसे उसे जकड़ने वाली हो। औरत ने धीरे से कहा, मुझे चाहिए न्याय, मेरी आखिरी रात का सच, और उन तीनों का नाम जो अब भी जिंदा हैं। रवि के गले में सूखी घुटन उतर गई। उसने कंप पाते हुए पूछा, मैं क्या कर सकता हूँ? औरत का चेहरा अचानक इतना नजदीक आ गया कि उसकी पुतलियां रवि के भीतर तक उतरती महसूस हुईं। उसने कहा, अगर तू मेरा सच बाहर नहीं लाता तो तेरी परछाई आज रात तेरे साथ बाहर नहीं जाएगी। रवि समझ चुका था, अब उससे बचने का कोई रास्ता नहीं। न भाग सकता है, न छिप सकता है। उसे उस रात के अपराधियों को ढूंढकर उन पर से पर्दा उठाना ही पड़ेगा, वरना यह गली उसका आखिरी रास्ता बन जाएगी। सुबह की हल्की नीली रोशनी आकाश पर चढ़ने लगी थी, लेकिन रवि की आंखों के सामने अब भी वही गली घूम रही थी। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। मन में डर, बेचैनी और गुस्सा तीनों एक साथ उबल रहे थे। उसे याद था कि माँ ने कितनी बार कहा था कि उस गली की तरफ मत जाना, मगर वह नहीं माना। अब वह समझ चुका था कि इस गली में सिर्फ अंधेरा नहीं, कोई और भी रहता है। कोई जो इंसानों के पीछे चलते हुए धीरे धीरे उनकी जिंदगी खा जाता है। रवि ने सामने खड़े बुजुर्ग बाबा से पूछा, बाबा अब क्या होगा मेरे साथ? बाबा ने गहरी सांस ली। अब उस परछाई को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, और उसके लिए तू ही कुंजी है। रवि डर गया। मैं क्या करूंगा? बाबा बोले,
जिस रात तू गली में दाखिल हुआ, तूने एक सौदा किया था। तूने नहीं, तेरी परछाई ने किया था। तूने अंधेरे से गुजरने की कीमत पर अपना कुछ सौंप दिया है। अब उसे वापस लेना पड़ेगा, वरना तू धीरे धीरे मिट जाएगा। मैं तुझे निकल जाऊंगी, रवि चिल्लाया। मैं तुझसे नहीं डरता। जैसे ही रवि ने यह कहा, परछाई पीछे हटने लगी। उसके कदमों की आवाज इस बार कर्कश थी, जैसे पत्थरों पर नाखून घसीटे जा रहे हों। परछाई बोली, अगर तू सच में मुझसे छुटकारा चाहता है तो एक कीमत देनी होगी। रवि ने पूछा, क्या कीमत? परछाई ने धीमी आवाज में कहा, तुझे अपना सबसे बड़ा डर मुझे देना होगा, वह जो तूने किसी से नहीं कहा। रवि का मन कांप गया। उसका सबसे बड़ा डर अकेले छोड़ दिया जाना। बचपन से ही उसे यह डर सताता था कि एक दिन वह सबके बीच अकेला रह जाएगा। यह पहली बार था जब उसे अंधेरा कमजोर लगा और खुद को मजबूत। लेकिन जाते जाते उसने महसूस किया कि किसी कोने से कोई उसे देख रहा है। शायद आखिरी बची हुई परछाई, या शायद उस अंधेरे का दूसरा सिरा जो अब भी किसी अगले इंसान का इंतजार कर रहा